बेटी को नहीं मिला टिकट तो शिवराज को गिफ्ट। शिवराज को मनाने के लिए मोदी की नई चाल, बढ़ाया है कद या फिर जख्मों पर मरहम की कोशिश। आखिर शिवराज को लेकर मोदी के मन में क्या? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शिवराज सिंह चौहान, ये नाम किसी को याद रहे ना रहे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को जरूर रहेगा। वजह साफ है, शिवराज कभी कुछ भी दिल्ली दरबार से मांगने के लिए उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचे। चाहे उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया हो या फिर उनके बेटे कार्तिकेय को बुधनी से उपचुनाव में टिकट ना दिया गया हो, शिवराज को झुकना कभी मंजूर नहीं था। यही कारण है कि जनता आज भी सीएम शिवराज को ही मानती है। भले ही मोहन यादव ने कमान संभाली हुई हो, लेकिन मामा की छवि आज भी एमपी की जनता के मन में बसी हुई है। और जब से वो केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं, तब से शिवराज का कद और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में मोदी भी इस बात को जानते हैं कि शिवराज को नाराज करना सही नहीं होगा। वहीं मोदी शिवराज को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवराज झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच एमपी में उपचुनाव है। बुधनी सीट शिवराज की सीट मानी जा रही है। सांसद बनने के बाद इस सीट से मामा ने इस्तीफा दे दिया था। कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से उनके बेटे कार्तिकेय को टिकट मिलेगा, क्योंकि कार्तिकेय ने इस सीट पर खूब मेहनत की थी। जब भी उनके पिता इस सीट से चुनाव लड़े हैं, वो एक ढाल की तरह खड़े रहे। सियासी सयाने तो ये भी कहते हैं कि बुधनी की जिम्मेदारी शिवराज ने पूरे तरीके से अपने बेटे को दी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने फिर से शिवराज को झुकाने की कोशिश की और उनके बेटे को यहां से उपचुनाव में टिकट नहीं दिया। जी हां, बुधनी से 71 साल के रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है, जिसके बाद शिवराज और कार्तिकेय काफी दुखी थे, लेकिन दोनों में से किसी ने दिल्ली दरबार के सामने हाथ नहीं फैलाए। राजनीति में आगे बढ़ने की सबकी लालसा होती है, लेकिन शिवराज जैसे ही उनके बेटे हैं, टिकट बंटवारे के बाद भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका नाम आगे तक पहुंचा। जनता ने उन्हें चाहा कि वो चुनाव लड़े, यही बड़ी बात है। इसके बाद मोदी को समझ में आ गया कि शिवराज उन्हें माफ कर दें, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए मोदी ने शिवराज के जख्म पर एक मरहम लगाने की कोशिश की। दरअसल मोदी ने शिवराज के कद को बढ़ाते हुए उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। नई जिम्मेदारी के तहत शिवराज का कद भी बढ़ा है, जिसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार में नई और जारी योजनाओं की समीक्षा करने का पूरा अधिकार मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई टीम गठित की है और इसकी कमान शिवराज सिंह चौहान को दी है। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में गठित कमेटी हर महीने समीक्षा बैठक करेगी और इसमें जारी सभी योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को सभी प्रोजेक्ट्स की प्रगति देखने की जिम्मेदारी उन्होंने दी है। 2014 के बाद एनडीए सरकार में जो भी प्रोजेक्ट्स घोषित किए गए हैं या घोषित किए जाने वाले हैं, उन सब की समीक्षा शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को निर्देश भी दे सकते हैं। जिस समिति की अगुवाई शिवराज सिंह चौहान करेंगे, उसमें कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। इसकी हर महीने मीटिंग प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी। अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को पोर्टल पर प्रकाशित सभी योजनाओं की परियोजनाओं और बजट की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में देरी हो रही होगी तो इस संबंध में शिवराज विभाग से संबंधित सचिवों से सीधे संपर्क करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 18 अक्टूबर को पीएम कार्यालय में इस कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है। इसमें सरकार के सभी सचिव शामिल हुए। पीएम मोदी कई सरकारी योजनाओं के लागू होने में हो रही देरी को लेकर चिंतित हैं। पीएम मोदी इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दे चुके हैं। हालांकि ये कोशिश कितनी काम आती है, ये देखना होगा। वैसे जिस तरीके से बीजेपी ने बुधनी को लेकर फैसला लिया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।